नमस्कार दोस्तों, भाग 4 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चातुर्वर्ण की स्थापना के मार्ग में एक तीसरी कठिनाई भी है। अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो भी जाए, तो उसे किस तरह बनाए रखा जाएगा? चातुर्वर्ण की सफलता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एक दंड पद्धति भी रहे, जो दंड विधान के जरिए इस व्यवस्था को जारी रखे। चातुर्वर्ण को तोड़ने वालों से निपटने की समस्या इसमें लगातार आती रहेगी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ने पर दंड का विधान न हो तो लोगों को उनके अपने-अपने वर्ग में बाँधे रखना संभव नहीं होगा। पूरी पद्धति छिन्न-भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यह वर्गीकरण मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। चातुर्वर्ण अपनी अंतर्निहित अच्छाई के आधार पर ही बना नहीं रह सकता। इसे कानून द्वारा ही लागू कराना होगा। दांडिक अनुशास्ति के बिना चातुर्वर्ण के विचार को चरितार्थ नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण रामायण की कथा मिलता है, जिसमें राम ने शंबुक का वध किया था। कुछ लोग राम को दोषी मानते हैं कि उन्होंने खिलवाड़ स्वरूप या किसी कारण के बिना शंबुक का वध किया था, परंतु यदि राम पर शंबुक की हत्या करने का दोष लगाया जाता है, तो संपूर्ण स्थिति को गलत समझना होगा। रामराज चातुर्वर्ण पर आधारित राज था। राजा के रूप में राम चातुर्वर्ण को अक्षुण्ण रखने के लिए बाध्य थे। अतः शंबुक की हत्या करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि शंबुक शूद्र था और उसने अपने वर्ग का अतिक्रमण किया था तथा वह ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण है कि राम ने शंबुक को मार डाला, लेकिन इससे यह प्रकट होता है कि चातुर्वर्ण को बनाए रखने के लिए दांडिक अनुशास्ति आवश्यक है। इसके लिए न केवल दांडिक अनुशास्ति बल्कि मृत्युदंड भी आवश्यक है। यही कारण है राम ने शंबुक को मृत्युदंड से कम दंड नहीं दिया। यही कारण है कि मनुस्मृति में इतना भारी दंडादेश विहित किया गया है कि यदि कोई शूद्र वेद पाठ करता है या वेद पाठ सुन लेता है तो उसकी जिह्वा काट दी जाए या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। चातुर्वर्ण के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे मनुष्यों का वास्तविक वर्गीकरण करेंगे और 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह मनुस्मृति की दांडिक अनुशास्त्रियों में संशोधन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि चातुर्वर्ण के समर्थकों ने यह नहीं सोचा है कि उनकी इस वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का क्या होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, या उन्हें अपने पतियों का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा? यदि स्त्री का दर्जा शादी के बाद बदल जाएगा तो चातुर्वर्ण के सिद्धांत का क्या होगा? अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुण पर आधारित होना चाहिए? यदि उनका वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है तो क्या उनका ऐसा वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक? यदि वह नाम मात्र का है तो बेकार है। इस स्थिति में तो चातुर्वर्ण के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती। यदि यह वास्तविक है तो क्या चातुर्वर्ण के समर्थक स्त्रियों पर इस व्यवस्था में लागू करने के तर्कसंगत परिणामों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? उन्हें महिला पुरोहित तथा महिला सैनिक रखने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज महिला शिक्षकों तथा महिला बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो गया है। वह महिला किन्वकों और महिला कसाईयों के लिए भी अभ्यस्त हो सकता है। लेकिन वह एक बहादुर आदमी होगा जो यह कहेगा कि हिंदू समाज महिला पुरोहितों और महिला सैनिकों के लिए अनुमति देगा, लेकिन यह स्त्रियों पर चातुर्वर्ण लागू करने का तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद मेरा विचार है कि एक जन्मजात मूर्ख को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण का फिर से सफल उद्भव होगा। यह मान भी लिया जाए कि चातुर्वर्ण व्यवहारिक है, फिर भी मैं यह निश्चयपूर्वक कहूँगा कि यह एक बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना चाहिए, क्षत्रिय को अस्त्र-शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा करनी चाहिए। हालाँकि यह एक श्रम विभाजन ही था। क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है? या यह था कि उसे धन संपत्ति आदि अर्जित करनी ही नहीं चाहिए? यह बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के समर्थक इसका पहला अर्थ यह निकालते हैं कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने का कष्ट क्यों उठाना चाहिए, जबकि तीनों वर्ग उसकी सहायता के लिए मौजूद हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की परवाह क्यों करनी चाहिए, जबकि एक ब्राह्मण मौजूद है? यदि शूद्र को लिखने पढ़ने की जरूरत होगी तो वह ब्राह्मण के पास जा सकता है। शूद्र को शस्त्र धारण धारण करने की चिंता क्यों करनी चाहिए, जबकि उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय मौजूद है? इस अर्थ में समझे गए चातुर्वर्ण सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शूद्र एक आश्रित व्यक्ति है और तीनों वर्ण उसके संरक्षक। इस व्याख्या के अनुसार यह एक साधारण समुन्नतकारी और आकर्षक सिद्धांत है। चातुर्वर्ण की संकल्पना पर जोर देने वाले दृष्टिकोण को सही मान लेने पर मुझे यह वर्ण व्यवस्था न तो अस्पष्ट दिखाई देती है और न ही सरल। उस स्थिति में क्या होगा जब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय विद्या प्राप्त करने, व्यापार करने तथा वीर सैनिक बनने के अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दें? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं किंतु शूद्र के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। तब शूद्र का क्या होगा जब तीनों वर्ण उसकी सहायता न करें या तीनों मिलकर उनको दबा कर रखें? उस स्थिति में शूद्र या वैश्य तथा क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब उनकी अज्ञानता का लाभ उठाने वाला ब्राह्मण हो शूद्र, तथा ऐसे मामलों में ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कौन होगा? जब लुटेरा क्षत्रिय हो
एक वर्ण का दूसरे पर निर्भर रहना अनिवार्य है। कभी-कभी एक वर्ण को दूसरे वर्ण पर निर्भर रहने दिया जाता है, लेकिन परामर्शकताओं की स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए, रक्षा के साधन सभी लोगों के पास होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्म-परीक्षण के लिए ये परम आवश्यकताएँ हैं। किसी अशिक्षित और निरस्त व्यक्ति को इस बात से क्या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी शिक्षित और सशस्त्र है? अतः यह संपूर्ण सिद्धांत बेतुका है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे चातुर्वर्ण के समर्थक चिंतित प्रतीत नहीं होते। लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि चातुर्वर्ण के समर्थकों की इस संकल्पना को मान लिया जाए कि विभिन्न वर्णों के बीच आश्रित और संरक्षक का जो संबंध है, चातुर्वर्ण की वही वास्तविक संकल्पना है, तो यह स्वीकार करना होगा कि इसमें संरक्षक के दुष्कर्मों से आश्रित के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संरक्षक और आश्रित का संबंध भले ही ऐसी वास्तविक संकल्पना हो जिस पर चातुर्वर्ण की व्यवस्था आधारित थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में यह संबंध वस्तुतः मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं थे। फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हुए। ब्राह्मण ने क्षत्रिय की खुशामद की और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि वे उसके सहारे जीवित रह सकें। लेकिन तीनों शूद्र को पददलित करने के लिए सहमत हो गए। उसे धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह तीनों वर्णों पर निर्भर ही न रहे। उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपने हितों के प्रति सजग हो जाए। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कि कहीं ऐसा न हो कि वह उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए साधन प्राप्त कर ले। तीनों वर्ण शूद्रों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसका प्रमाण मनु के कानून में मिलता है। सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानून से ज़्यादा बदनाम और कोई विधि संहिता नहीं है। सामाजिक अन्याय के संबंध में कहीं से भी लिया गया कोई उदाहरण मनु कानून के समक्ष फीका पड़ जाता है। अधिकांश जनता ने इन सामाजिक बुराइयों को क्यों सहन किया? विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांतियाँ होती रहीं, भारत में सामाजिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे सदैव कष्ट देता रहा है। मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे सकता हूँ और वह यह है कि चातुर्वर्ण की इस अधम व्यवस्था के कारण हिंदुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः अशक्त बन गए हैं। वे हथियार धारण नहीं कर सकते और हथियारों के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सभी हलवाहे थे या हलवाहे बना दिए गए थे और उन्हें हलों को तलवारों में बदलने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई। उनके पास संगीनें नहीं थीं, इसलिए कोई व्यक्ति उन पर प्रभुत्व जमा लेता। चातुर्वर्ण के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, वे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सोच सके या ज्ञात कर सके। उन्हें सदैव दबाकर रखा गया। उन्हें अपने छुटकारे का न तो रास्ता ही मालूम था और न ही उनके पास साधन थे। उन्होंने अनंत दासता से समझौता कर लिया और ऐसी नियति पर संतोष कर लिया जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता था। यह ठीक है कि यूरोप में भी शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करने में पीछे नहीं रहा, लेकिन वहाँ इतने शर्मनाक ढंग से कमजोर व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया कि जितना भारत में हिंदुओं ने किया था। यूरोप में शक्तिशाली और कमजोर के बीच भारत की अपेक्षा अधिक हिंसात्मक रूप में संग्राम चलता रहा। फिर भी यूरोप में कमजोर व्यक्ति को सेना में अपने शारीरिक शस्त्र, दुख दर्द में राजनीतिक शस्त्र और शिक्षा में नैतिक शस्त्र का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। यूरोप में शक्तिशाली व्यक्ति ने स्वतंत्रता के उक्त तीन हथियारों को कमजोर व्यक्ति से कभी नहीं छीना, लेकिन भारत में चातुर्वर्ण के अनुसार जन समुदाय को उक्त तीनों शस्त्र धारण करने से वंचित किया गया था। चातुर्वर्ण से बढ़कर सामाजिक संगठन की और कोई अपमानजनक पद्धति नहीं हो सकती। यह वह व्यवस्था है जिसमें लोगों की उपयोगी क्रिया समाप्त, उप तथा अशक्त हो जाती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतिहास में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता, महानता और गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है मौर्य साम्राज्य। सभी युगों में देश में पराभव और अंधकार छाया रहा, लेकिन मौर्य काल में चातुर्वर्ण को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में शूद्र, जिनकी संख्या काफी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गए। भारतीय इतिहास में पराभव और अंधकार का युग वह था जब घृणित चातुर्वर्ण देश के अधिकांश भाग में अभिशाप बनकर फैल गया। चातुर्वर्ण नया नहीं है, यह उतना ही प्राचीन है जितने कि वेद। इसलिए आर्य समाजियों ने हमसे अनुरोध किया है कि उनके दावों पर विचार किया जाए। यदि चातुर्वर्ण पर सामाजिक संगठन के रूप में भूतकाल से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इसकी आजमाइश की गई है और यह असफल रहा है। कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज मिटाया है, कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुए संघर्षों से भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि वे ऐसे तुच्छ मामलों में झगड़ बैठे थे कि पहले प्रणाम कौन करेगा। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक ही गली में मिले, पहले रास्ता कौन देगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय ब्राह्मण की आंखों का कांटा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे और जनता, चूंकि वह चातुर्वर्ण व्यवस्था के अधीन निहत्थी थी, अतः उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण के अवतार लेने का केवल एक ही पवित्र उद्देश्य था और वह था क्षत्रियों का विध्वंस करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंदिता और शत्रुता के इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, तब मैं यह नहीं समझता कि कोई व्यक्ति चातुर्वर्ण व्यवस्था का ऐसे अप्राप्य आदर्श या प्रतिमान के रूप में कैसे मान सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज की पुनः रचना की जाए। मैंने उन लोगों के बारे में विचार किया है जो आपके साथ नहीं है और जिनका आपके विचारों
से खुला विरोध है। अन्य लोग भी हैं जो ऐसे हैं जिनके साथ आप नहीं हैं या जो आपके साथ। मैं यह संकोच कर रहा था कि क्या उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए, लेकिन आगे और विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुझे उनके दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। इसके 2 कारण हैं। पहला, जाति संबंधी समस्या के प्रति उनका रुख मात्र एक तटस्थता वाला रुख नहीं है, बल्कि सशक्त तटस्थता वाला रुख है। दूसरा, शायद उनकी संख्या भी पर्याप्त है। इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं की जाति व्यवस्था में कोई विचित्र या निंदनीय चीज नहीं मिली है। ऐसे हिंदू मुस्लिमों, सिखों तथा ईसाइयों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनमें भी जातियां हैं। ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय प्रारंभ में ही यह ध्यान रखना होगा कि मानव समाज कहीं भी एक संपूर्ण इकाई नहीं है। समाज सदैव बहु इकाई वाला रहा है। इस क्रियाशील विश्व में एक सीमा व्यक्ति है तो दूसरी सीमा समाज। इन दोनों के बीच छोटी बड़ी समस्त सहचारी व्यवस्थाएं, परिवार, मित्रता, सहकारी संस्थाएं, व्यापार प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, चोर और लुटेरों के गिरोह विद्यमान हैं। छोटे वर्ग आमतौर पर एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और प्रायः जातियों जैसे होते हैं। उनकी संहिता संकीर्ण तथा भाव प्रवण होती है, जिसे प्रायः समाज विरोधी कहा जा सकता है। यह बात यूरोप तथा एशिया के प्रत्येक समाज पर लागू होती है। यह निर्धारित करते समय कि क्या संबंधित समाज एक आदर्श समाज है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या वह आदर्श समाज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वर्ग है, लेकिन वर्ग तो सभी समाजों में होते हैं। यह निर्धारित करते समय कि आदर्श समाज कौन सा है, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे हितों की संख्या कितनी है और वे कितने प्रकार के हैं जो वर्गों से संबंधित हैं। अन्य समाजों के साथ उसका व्यवहार कितना पूर्ण एवं स्वतंत्र है। क्या वर्गों और जातियों को पृथक करने वाली शक्तियों की संख्या उन शक्तियों की संख्या से अधिक है जो उनको जोड़ती है। वर्ग जीवन को क्या सामाजिक महत्व दिया गया है, क्या उसकी अनन्यता रीति रिवाज और सुविधा या धर्म का मामला है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेना होगा कि क्या गैर हिंदुओं में वैसी जाति व्यवस्था है जैसे कि हिंदुओं में है। यदि हम इन विचारों को एक और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की जातियों और दूसरी ओर हिंदुओं की जातियों पर लागू करें तो यह पता चलेगा कि गैर हिंदुओं की जाति व्यवस्था हिंदुओं की जाति व्यवस्था से मूलतः भिन्न है। इसके कई कारण हैं। पहला, ऐसा कोई बंधन नहीं है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधता हो, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक बंधन हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। किसी समाज की शक्ति उसके संपर्क स्थलों तथा उसके विभिन्न वर्गों के बीच अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर है। कार्लाइल ने इन्हें सुव्यवस्थित तंतु अर्थात लचीले तंतु कहा है, जो विखंडित तत्वों को जोड़ने और उनमें पुनः एकता स्थापित करने में मदद करते हैं। हिंदुओं में ऐसी कोई संगठनकारी शक्ति नहीं है जो जाति प्रथा द्वारा किए गए विखंडन को समाप्त कर सके, लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक सुव्यवस्थित तंतु हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना होगा कि हालांकि गैर हिंदुओं में भी वैसी ही जातियां हैं जैसे कि हिंदुओं में है, लेकिन उनका गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है तो वह यही कहेगा कि वह मुसलमान या सिख है। वह अपनी जाति नहीं बताएगा, हालांकि उसकी जाति है। आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह यह बताता है कि वह मुसलमान है तो उससे आगे यह नहीं पूछते कि वह शिया है या सुन्नी से, शेख है या सैयद, खटीक है या पिंजारी। जब वह यह कहता है कि मैं सिख हूँ तो आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा, मजबी है या रामदासी। लेकिन आप इस बात से उस स्थिति में संतुष्ट नहीं होते जब कोई अपने को हिंदू बताता है। आप उसकी जाति अवश्य पूछेंगे। इसका कारण यह है कि हिंदू के विषय में जाति का इतना महत्व है कि उसके जाने बिना आप यह निश्चित नहीं कर सकते कि वह किस तरह का व्यक्ति है। गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं में। यह बात उस स्थिति में स्पष्ट हो जाती है जब आप जाति व्यवस्था भंग करने के परिणामों पर विचार करते हैं। सिखों और मुसलमानों में भी जातियां हो सकती हैं, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं करेंगे जो अपनी जाति तोड़ता है। वास्तव में सिख और मुसलमान जाति बहिष्कार के विचार से परिचित नहीं है, लेकिन हिंदुओं के विषय में यह बात एकदम भिन्न है। हिंदू को यह निश्चित रूप से पता होता है कि यदि वह जाति का बंधन तोड़ेगा तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए जाति के सामाजिक महत्व में कितना अंतर है। यह उनके बीच अंतर का दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत भी है जो और अधिक महत्वपूर्ण है। गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में तो निश्चित रूप से होती है। गैर हिंदुओं में जाति मात्र एक व्यवहार है, न कि एक पवित्र प्रथा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति नहीं की। उनके मामले में तो जाति का मात्र अस्तित्व बना हुआ है। वे जाति को धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है, लेकिन धर्म गैर हिंदुओं को जाति के प्रति ऐसा रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। यदि हिंदू लोग जाति को समाप्त करना चाहें तो धर्म आड़े आएगा, लेकिन गैर हिंदुओं के विषय में यह बात लागू नहीं होती। अतः गैर हिंदुओं में जाति के मात्र अस्तित्व से संतुष्ट होना तब तक एक खतरनाक भ्रम साबित होगा
जब तक यह जानकारी प्राप्त न कर ली जाए कि उनके जीवन में जाति का क्या महत्व है और क्या कोई अन्य ऐसे सुव्यवस्थित तंतु हैं जो सामाजिक भावना को उनकी जाति भावना के ऊपर ले आते हों, हिंदुओं का यह भ्रम जितना शीघ्र दूर हो उतना ही अच्छा है। हिंदुओं का एक अन्य वर्ग इस बात से इनकार करता है कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा से कोई समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे हिंदू इस दृष्टिकोण में संतोष व्यक्त करते हैं कि हिंदू जाति जीवित रही है और वे इससे जीवित रहने का उपयुक्तता का प्रमाण मानते हैं। प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑन लाइफ में इस दृष्टिकोण की अच्छी व्याख्या की है। हिंदू धर्म का संदर्भ देते हुए वे कहते हैं, सभ्यता कोई अल्पकालिक वस्तु नहीं रही है। इसका इतिहास 4000 वर्ष से भी पुराना है, फिर भी वह एक ऐसी सभ्यता बन गई है जिसकी अविच्छिन्न धारा आज तक प्रवाहित है। यद्यपि कभी-कभी इसकी गति मंद और स्थिर भी रही है। इसने 4 या 5 सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय से आध्यात्मिक विचारधारा एवं अनुभवों से प्रभावित होकर भी इसका मूल तत्व अछूने रहा है। यद्यपि इतिहास के में आदिकाल से भिन्न-भिन्न जातियों एवं संस्कृति के लोग भारत में आते रहे हैं, फिर भी हिंदू धर्म ने अपनी सर्वोच्चता अछूने रखी है। यहाँ तक कि राजनीतिक शक्ति द्वारा पोषित धर्म परिवर्तनकारी जातियां भी अधिसंख्य हिंदुओं को अपने विचार मनवा लेने के बाध्य नहीं कर पाई हैं। हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी जीवन शक्ति है जो अन्य शक्तिशाली धाराओं में नहीं मिल सकती। यह देखने के लिए कि हिंदू धर्म के वृक्ष को काटना आवश्यक नहीं है कि क्या उसमें आज भी रस निकल रहा है। इस विषय में तो राधा कृष्णन का नाम ही काफ़ी है कि वे जो कुछ कहते हैं उसमें गंभीरता होती है और पाठकों को प्रभावित करते हैं। पर मुझे अपना विचार प्रकट करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं उनका कथन इस तर्क का आधार न बन जाए कि अस्तित्व जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल यह नहीं है कि कोई समुदाय जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि वह कैसे सम्मान के साथ जीवित रहता है। जीवित रहने के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन वे सबके सब सम्मानजनक नहीं हैं। किसी व्यक्ति और समाज के लिए मात्र जीवन यापन करने और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में पर्याप्त अंतर है। युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना जीवित रहने का एक प्रकार है। पराजित होना, आत्मसमर्पण करना और एक बंदी के रूप में जीवन व्यतीत करना भी अस्तित्व का एक प्रकार है। किसी हिंदू के लिए इस बात से संतुष्ट होना व्यर्थ है कि वह और अन्य जीवित रहें। मुझे यह सोचना होगा कि उसके जीवन की गुणवत्ता क्या है। यदि वह ऐसा सोचेगा तो मुझे विश्वास है वह मात्र अस्तित्व का दंभ छोड़ देगा। हिंदू के जीवन में तो सतत पराजय ही रही है। उसे जो यह प्रतीत होता है कि उसका जीवन तो सतत प्रवाहमान रहा है, वह सतत प्रवाहमान नहीं रहा, बल्कि वस्तुतः वह ऐसा जीवन रहा जिसका सतत ह्रास होता रहा है।